आर प्रज्ञानंदा यहाँ पर मुकाबला खेलने जा रहे हैं फ्री स्टाइल चेस ग्रैंड स्लैम टूर जो कि लास वेगास में हो रहा है। इसके क्वार्टर फाइनल के पहले मुकाबले में सामने हैं फाबियानो करुआना। ये बेस्ट ऑफ 2 का मुकाबला है, 30-30 मिनट का मुकाबला है यहाँ पर। तो थोड़ा टाइम जो है आप कह सकते हैं कि अतिरिक्त है कंपेयर टू द जो रैपिड के मुकाबले होते हैं। और देखते हैं कि कैसा ये मैच रहता है। कल प्रज्ञानंदा ने कार्लसन को चौंकाया था राउंड रॉबिन में, उसके बाद कार्लसन वेस्ली सो से हार गए और अरोनियन से टाई ब्रेक हार के वो क्वार्टर फाइनल तो नहीं पहुंच पाए। लेकिन टूर्नामेंट इस बार ऐसा है कि आप हारते हैं तो आपके पास दूसरा मौका है। कार्लसन के पास तीसरे स्थान पे आने का मौका है अभी भी, लगातार जो दूसरा ब्रैकेट है उसमें से जीत करके वापस लौटने का। और अब देखते हैं कि करुआना के खिलाफ कैसी शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आप मोहरों की शुरुआती स्थिति देख सकते हैं। तो बिशप आप देख सकते हैं कि नॉर्मल पोजीशन पर है, ये वाला रुक नॉर्मल पोजीशन पर है, लेकिन इसके अलावा बाकी सारे जितने भी मोहरे हैं वो सारे के सारे मोहरे जो है वो दूसरे जगह पे जो है वो रखे हुए हैं। कैसल करने के बाद स्थिति सामान्य हो जाएगी, लेकिन शुरुआत बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मोहरों की जगह अलग है तो पहली चाल भी जो है वो बहुत ही अलग हो सकती है। हेडफोन लगा लिया है ताकि बाहर से कोई आवाज़ नहीं आए, क्योंकि इसी हॉल में बहुत सारे दर्शक भी बैठे हुए हैं, तो किसी भी तरह के साउंड को अवॉइड करने के लिए ये हेडफोन लगाए जा रहे हैं। और यहाँ पर हाथ मिलाते हुए दोनों खिलाड़ी, देखते हैं प्रज्ञानंदा क्या खेलेंगे। F4 खेला है यहाँ पर, क्वीन को इमीडिएटली जो है वो ओपन किया है, B6 किया करुआना ने, तो ओ जी B4 कर दिया। देखिए अलग है 960, तो ओपनिंग भी कुछ अलग ढंग से हो रही है। यहाँ पर F6 करते हुए अपने क्वीन को ओपन किया है यहाँ पर करुआना ने। नाइट निकला है B3 से यहाँ पर बाहर। और शुरुआत यही सबसे महत्वपूर्ण है कि मोहरे कब कहाँ से निकलेंगे, कौन ज़्यादा स्पेस लेगा। और यहाँ पर D5 करते हुए E5 करते हुए F इंटू E5 और बिशप को B2 से निकाल लिया है प्रज्ञानंदा ने यहाँ पर। और करुआना ने पॉन आगे पुश कर दिया है, क्वीन आता हुआ है इमीडिएटली बोर्ड पर, क्वीन D4। और सबसे बड़ी बात देखिए यहाँ पे कोई नाइट नहीं है उसको परेशान करने के लिए। बिशप B7 निकाला है यहाँ पर और प्रज्ञानंदा ने किया D3, सो बिशप E7, यहाँ पर E3 और बिशप E7 और यहाँ पर B5 बढ़ दिया प्रज्ञानंदा ने और स्पेस लिया है। नाइट बाहर आते हुए यहाँ पर फाबियानो करुआना का। और देखते हैं कि अगली चाल क्या आएगी। क्वीन को A4 लेके गए हैं और वो जो A7 पे पॉन है उससे सवाल पूछा है। क्वीन यहाँ पर F7, प्रज्ञानंदा ने निकाल लिया अपना बिशप। और अब देखना यह है कि क्या कैसल किस तरफ करेंगे। अब देखिए यहाँ पे शॉर्ट कैसल हो गया और ये जो शॉर्ट कैसल का मूव बताया गया है जो इंजन जज कर पा रहा है ये अच्छा नहीं है। ओके, नाइट जाता हुआ यहाँ पर D4 पर, तो देखो ब्लैक का पोजीशन बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है चेस में। बिशप B7 पे रखा है लेकिन उसका रुक फंसा हुआ है, उसका नाइट कोने में फंसा हुआ है। नाइट कोने में सबसे खराब होता है। तो बिशप यहाँ पर आते हुए D5 पे, तो कोने का नाइट अभी तक नहीं निकाला है करुआना ने, लेकिन प्रज्ञानंदा ने निकाल लिया। और प्रज्ञानंदा ने यहाँ पे आक्रमण भी शुरू कर दिया G4 खेलते। उनका राजा सेंटर पर है लेकिन सेफ है फिलहाल। और जबकि कैसल कर चुके हैं करुआना, तो उनका राजा टारगेट पे आना आसानी से आएगा और उनका घोड़ा कोने में फंसा हुआ है। तो प्रज्ञानंदा ने स्मार्टनेस ये दिखाई कि ये घोड़े को फटाफट जो है वो सेंटर पे ले आए। लेकिन यहाँ पर अभी जो क्वीन को खेला है यहाँ पर B6 पर, प्रज्ञानंदा ने खेला H3 और बिशप आया E6, नाइट आया G2। इन्होंने वापस लेके गए क्वीन को, लेकिन पोजीशन काफ़ी स्ट्रांग हो चुकी है। रुक F1, राजा की तरफ आक्रमण शुरू हो चुके हैं, जबकि ब्लैक तैयार ही नहीं है वाइट के ऊपर किसी भी तरह से आक्रमण करने के लिए। फाइनली उन्होंने पोजीशन को खोलने की कोशिश की है। और यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने खेला है नाइट F4, नाइट ऊपर की तरफ जंप करता हुआ। थोड़ा पोजीशन संभल गई है और करुआना का घोड़ा जो है वो अब खेल में शायद आ भी सकता है यहाँ पर। ओके, B5 किया है करुआना भी वहाँ से आक्रमण करते हुए। क्वीन A5, पोजीशन को थोड़ा सा क्लोज रखने की कोशिश है क्वीन साइड से। नाइट बाहर आते हुए फाइनली करुआना का। और यहाँ पर G5 कर दिया है प्रज्ञानंदा ने। बिशप इंटू F4 एक्सचेंज किया है यहाँ पर। पॉन से मारेंगे, रुक से मारेंगे, रुक F4 मारते हुए यहाँ पर। तो जो अभी तक पोजीशन है, अब जो पोजीशन है वो बैलेंस हो चुकी है यहाँ पर। ओके, नाइट आता हुआ F4 पे अटैक करने के लिए एक्सचेंज किया यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने। अब देखते हैं अगली चाल क्या होगी। क्वीन A7, पहली पॉन की बढ़त हासिल कर ली है, भले ही पोजीशन थोड़ी अनस्टेबल है, कैसल तो करना पड़ेगी ना कभी। यहाँ पर नाइट G3 खेला है जो कि उतनी अच्छी चाल नहीं है। यहाँ पर क्या कुछ मिस किया है यहाँ पर। यस, बिशप A3, वो देखिए रुक पे सपोर्ट हट जाएगा, तो उन्होंने खेला B4, रुक इंटू B4। और यहाँ पर प्रज्ञानंदा की पोजीशन ऑलरेडी अच्छी हो चुकी है क्योंकि वो क्वीन ओवरलोड था। बिशप A3 को आप मारते तो रुक मर जाता आपका।
रुक 8 खेला है उन्होंने और ऐसा लगता है कि पीस रिकवर हो सकता है, लेकिन क्या ये इतना ही आसान है? यहाँ पर गुड मूव है प्रज्ञानंदा के पास, देखते हैं वो फाइंड आउट करते हैं कि नहीं। यस, फाइंड आउट किए, रुक इंटू B6 और रुक इंटू A7, जो बिशप इंटू F8 आ रहा है यहाँ पर। तो क्वीन को उन्होंने खेल दिया है D8 पर प्रज्ञानंदा आ गए यहाँ पर बिशप E7 और क्लियरली आप देख सकते हो पीस अप है प्रज्ञानंदा यहाँ पर। क्वीन D8, यहाँ पर क्वीन C7 और C5 प्रेस करते हुए, लेकिन ये बाजी देखना है। क्वीन इंटू समटाइम्स जो है बिशप इंटू C5 ही मार लिया उन्होंने। क्वीन इंटू G3 भी पॉसिबल था क्या? रुक अंदर आते हुए राजा को बस देखना होगा, राजा को संभालना बहुत जरूरी है। किंग E1 खेल दिया है और इसके साथ ही प्रज्ञानंदा का राजा पूरी तरह से सेफ। और यहाँ पर देखिए करवाना ने हार स्वीकार कर ली। तो दरअसल अगर हम पीछे जाएं इस गेम में तो जो मेजर गलती हुई है कासल जब किया उन्होंने उसके बाद से हालांकि उसके बाद भी पोजीशन मेंटेन हो गई थी, बट बेसिक मेरे ख्याल से जो गलती हुई जब क्वीन A7 अंदर गया और नाइट G3 जो है ये सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि बिशप A3 मिस कर गए और क्योंकि इससे क्वीन पर अटैक था। क्वीन से अगर आप बिशप मारते तो आपका रुक और नाइट दोनों मर जाते और इसके बाद ही फिर प्रज्ञानंदा की और फिर एक पीस मर गया B6 पे। तो फिर उसके बाद तो खैर कुछ बचा नहीं हुआ था और यही शायद प्रज्ञानंदा बताते हुए जहां पर मिस्टेक हुई करवाना से। और पहला जो मुकाबला है क्वार्टर फाइनल का वो यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने अपने नाम कर लिया है फाबियानो करवाना के खिलाफ।